गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संभव डिजिटल क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपनी लास्ट क्लास में HSAB के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं पियर्सन कॉन्सेप्ट। पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेज। पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेज। अकॉर्डिंग टू पियर्सन कौन हार्ड एसिड है, कौन सॉफ्ट एसिड है, इनके बारे में हम लोगों को जो है वो डिस्कशन करना है। ठीक है, हम लोग अकॉर्डिंग टू पियर्सन जो है वो ये बात करते हैं कि हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो कि पियर्सन ने ये कहा हार्ड एसिड प्रीफर टू बाइंड विद hard base and soft acid prefer to bind with soft base। जो हार्ड एसिड होता है वो हार्ड बेस के साथ बाइंड करना प्रीफर करता है, और जो सॉफ्ट बेस होता है वह सॉफ्ट एसिड के साथ जो है बाइंड होना प्रीफर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस की है, तो हम लोगों को एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। या इसी के जैसे हम लोग लिख सकते हैं सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन कर रहे हैं तो भी हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि अगर सेम स्पीसीज हार्ड के साथ सॉफ्ट के साथ अगर इंटरेक्शन कर रही है तो उस इंटरेक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इसी तरह अगर हमें ये मिला कि हार्ड एसिड जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ इंटरेक्शन करेगा तो अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। इसी तरह हम लोग लिखें कि अगर हमारे पास सॉफ्ट एसिड है और वह हार्ड बेस के साथ इंटरेक्शन करेगा या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा। अनस्टेबल प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो रिएक्शन फिजिबल होगी। फिजिबल का मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं होगी, यानी रिएक्शन जो है होने की टेंडेंसी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि हार्ड एसिड जो है वो प्रीफर करते हैं हार्ड बेस के साथ बाइंड होना, क्योंकि उससे स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। इसी तरह सॉफ्ट एसिड जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ बाइंड होना प्रीफर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हार्ड और हार्ड
की जो इंटरेक्शन होगी वो स्टेबल इंटरेक्शन होगी। हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ इंटरेक्शन करेगा तो स्टेबल प्रोडक्ट मिलना है, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ अगर करेगा तो स्टेबल प्रोडक्ट मिलना है। इसी तरह हम लोग लिखें हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस अगर इंटरेक्शन करेंगे तो वो इंटरेक्शन जो है वो स्मूथ इंटरेक्शन नहीं होगी और अनस्टेबल प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है वो ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको एज ए एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास है LiCSF, ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमें प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है क्या, LiF प्लस CSI। ठीक है, ये जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं जिससे हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिल रहा है। हम लोग इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने की टेंडेंसी रखती है या नहीं रखती है। अगर हम लोग इनको हार्ड और सॉफ्ट में क्लासिफाइड करें तो ये जो स्पीसीज है ये क्या है, ये हार्ड एसिड है क्योंकि स्मॉलर साइज है, एल्कलाइन मेटल है, और जो आयोडाइड है वो क्या है, सॉफ्ट बेस है। क्या है ये, सॉफ्ट बेस है। अगर हम लोग बात करें सीजियम की तो यह जो है वो सॉफ्ट एसिड है और एफ जो है वो हार्ड बेस है, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन वो जो है वो सॉफ्ट और हार्ड या सॉफ्ट की इंटरेक्शन से हुआ है, तो ये स्टेबल नहीं है। इसलिए ये बदलना चाहेंगे खुद को किसमें, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या हो गया हार्ड, तो ये भी क्या हो गया हार्ड, तो ये हार्ड एसिड ये हार्ड बेस, इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन स्टेबल होगी, इसलिए LiF बनेगा। और इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो है वो सॉफ्ट एसिड है और ये क्या हो गया सॉफ्ट बेस, इनके बीच की इंटरेक्शन भी क्या होगी स्टेबल होगी, इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग इसके बारे में यह लिख सकते हैं कि यह जो है वो एक फिजिबल रिएक्शन है, आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन है, क्योंकि बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो एक स्टेबल प्रोडक्ट है। अगर हम लोग इसी तरह है एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, BeF2 जो है जब HgI2 के साथ रिएक्ट करता है, BeF2 जो है जब HgI2 के साथ रिएक्शन करता है तो हम ये देखते हैं कि हमें मिलता है HgF2 प्लस BeI2। HgF2 और BeI2 जो है वो यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे ये जो Be है और F जो है, ठीक है, ये जो है वो हार्ड एसिड है और ये जो है वो हार्ड बेस है, यानी कि ये जो स्पीसीज है वो हार्ड इंटरेक्शन से बनी हुई है। Hg प्लस जो है वो सॉफ्ट एसिड है और आयोडीन जो है वो सॉफ्ट बेस है, यानी कि ये जो स्पीसीज है वो सॉफ्ट इंटरेक्शन से बनी है, दोनों ऑलरेडी पहले से स्टेबल है। अगर हम लोग इनके बनने वाले प्रोडक्ट की बात करें तो Hg हमारे पास जो है वो सॉफ्ट एसिड और यह जो है वो क्या हो गया हार्ड बेस। अगर इनकी इंटरेक्शन होगी तो हम लोग ये देख चुके हैं कि सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है, इसलिए ये इंटरेक्शन होने की टेंडेंसी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता है। हम ये लिख देंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा है, अनस्टेबल है, तो ये क्या हो गया अनस्टेबल प्रोडक्ट। इसी तरह अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो Be जो है वो हार्ड एसिड है और I2 जो है वो कैसा हो गया सॉफ्ट बेस हो गया। तो इस बार की ये जो इंटरेक्शन हो गई वो हो गई हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस की, और इसमें भी हम ये लिख देंगे कि यह जो इंटरेक्शन हो रही है वो हार्ड सॉफ्ट के बीच हो रही है तो अनस्टेबल होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अनस्टेबल प्रोडक्ट। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो है वो रिएक्शन क्या है
नॉट फिजिबल है, ये रिएक्शन जो है वो आगे कंप्लीट होने की टेंडेंसी नहीं रखती है। तो पियर्सन ने हमें ये बताया है कि जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ और जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी रखता है। अगर हार्ड और सॉफ्ट के बीच कोई इंटरेक्शन हुई है तो वो इंटरेक्शन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी, उनसे बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं होगा। आगे अगर हम लोग बात करें, हमारा क्वेश्चन जिससे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं वो ये है कि AgF2 माइनस इज अनस्टेबल while AgI2 minus is stable। वाई हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो AgF2 माइनस है वह अनस्टेबल है, जबकि AgI2 माइनस जो है वो कैसा है, स्टेबल स्पीसीज है। ऐसा क्यों है, देखिए कि हमारे पास जो Ag प्लस है, Ag प्लस क्या है, हेवी ट्रांजिशन मेटल विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यह जो है वो है क्या, सॉफ्ट एसिड है। ये क्या है, सॉफ्ट एसिड। यह जब बाइंड होगा I माइनस के साथ, I माइनस क्या है, सॉफ्ट बेस। तो जब ये इसके साथ बाइंड होगा तो ये बनाएगा AgI2 माइनस, और यह जो है वो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच की इंटरेक्शन हो गई। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो है वो क्या हो गया, स्टेबल, क्योंकि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस जो है उनके बीच की ये इंटरेक्शन है। अगर हम लोग Ag प्लस को रिएक्ट करवाते हैं F माइनस के साथ तो उसकी इंटरेक्शन से हमें मिलता है AgF2 माइनस। ठीक है, अगर इनको देखें तो हम लोग इसको पहले लिख चुके हैं कि यह जो स्पीसीज है वो कैसी है, ये जो स्पीसीज है वो सॉफ्ट एसिड है। तो ये स्पीसीज जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, वो क्या है, हार्ड बेस है। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, लो पॉलराइजेबिलिटी, क्या हो गया, हार्ड बेस। तो यहाँ पे हम लोग जो इंटरेक्शन लिखेंगे वो हो गई सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस के बीच, और यह जो है वो अनस्टेबल इंटरेक्शन है, इसलिए AgF2 माइनस इज अनस्टेबल वाइल AgI2 इज स्टेबल। हम ये कह सकते हैं कि इसके रेफरेंस से कि जो AgI2 है वो स्टेबल है और AgF2 जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन अबाउ स्पीसीज Ag प्लस इज सॉफ्ट एसिड। हम लोग लिख सकते इन अबाउ स्पीसीज Ag प्लस इज ए सॉफ्ट एसिड। Ag प्लस जो है वो क्या है, सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, एंड F माइनस इज हार्ड बेस एंड I माइनस इज सॉफ्ट बेस। हमारे पास जो F माइनस है वो हार्ड बेस है और जो I माइनस है वो क्या है, सॉफ्ट बेस है। ठीक है, AgF2 माइनस इज formed by soft acid hard base, soft acid soft acid hard base
hence it is unstable, while Ag I2 minus is formed by soft acid soft base interaction, therefore it is stable। ये क्या है, स्टेबल होता है, जबकि ये जो है वो क्या हो गया है, अनस्टेबल हो गया है। ये है पियर्सन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सी इंटरेक्शन जो है वो स्टेबल होगी और कौन सी इंटरेक्शन जो है वो अनस्टेबल होगी। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल या पियर्सन कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं पियर्सन थ्योरी। हमारे पास जो पियर्सन थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके क्या एप्लीकेशन है उनके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। अगर इसका सबसे पहला एप्लीकेशन पार्ट हम लोग देखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी रिलेटिव जो स्टेबिलिटी है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के रेफरेंस से बात करते हैं, COF6 3 माइनस CO I6 3 माइनस। ठीक है, यहां पे हम ये देखेंगे कि CO +3 जो है वो एक हार्ड एसिड है। हमारे पास जो F माइनस लिगेंड होते हैं वो हार्ड बेस होते हैं, हमारे पास जो I माइनस लिगेंड होते हैं वो सॉफ्ट बेस होते हैं। जब इनकी दोनों की इंटरेक्शन होगी तो इनकी जो इंटरेक्शन होगी उसको हम लोग लिखेंगे हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन, जबकि इनकी जो इंटरेक्शन होगी उसको हम लोग लिखेंगे क्या, हार्ड एसिड हार्ड बेस इंटरेक्शन। हार्ड एसिड हार्ड बेस इंटरेक्शन होगी। तो ये जो बना है COF6 हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट थर्ड कोबाल्टेट हेक्सा, इसका क्या नाम हो गया, हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन। नाम वैसे हमारे किसी काम का है नहीं, यहाँ पे हम लोग नाम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ये जो है वो क्या है, स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये जो बना है किससे, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन से बना है, जबकि यह जो बना है वो किससे बना है, हार्ड एसिड हार्ड बेस की इंटरेक्शन से बना है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए A और B मिलके कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं AB। ओके, तो AB कॉम्प्लेक्स के स्टेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि या तो दोनों सॉफ्ट हों या दोनों हार्ड हों। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स AB would be
स्टेबल if both A and B either hard और सॉफ्ट, या तो दोनों हार्ड होंगे या दोनों क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है हम लोग उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है COF6 3- is stable due to hard acid hard base interaction and COI6 3- is unstable due to hard acid soft base इंटरेक्शन। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, हार्ड और सॉफ्ट के बीच की इंटरेक्शन है, जबकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो हार्ड और हार्ड के बीच की इंटरेक्शन है। तो हार्ड हार्ड की इंटरेक्शन होने की वजह से ये स्टेबल है, जबकि ये जो है वो क्या है, लेस स्टेबल है। तो इसके एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि क्यों ये जो है स्पीसीज वो स्टेबल होती है। इसका जो नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं वो ये है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं उनसे कब किस मेटल के साथ फॉर्मेशन होगा ये हम लोग देखते हैं। हमारे पास है लिगेंड थायोसाइनेटो। ठीक है, ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है जिसकी जो दूसरी फॉर्म है वो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आइसो थायोसाइनेटो, इसको हम लोग कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। ओके, इसमें जो डोनर एटम है, डोनर एटम जो है वो क्या है, सल्फर। इसका जो डोनर एटम है नाइट्रोजन। जब आइसोथायोसाइनेटो एज ए लिगेंड बाइंडिंग करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि नाइट्रोजन जो डोनर एटम होगा, थायोसाइनेटो जब बॉन्डिंग करेगा तो उस सिचुएशन में डोनर एटम जो होगा वो क्या होगा, सल्फर डोनर एटम होगा। ये जो है वो क्या हो गया, सॉफ्ट बेस, और यह क्या हो गया, हार्ड बेस। लिगेंड एक ही है लेकिन इसकी दो अलग अलग डोनर साइट है, एक है सल्फर और एक है नाइट्रोजन। इन्हीं को हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो इनमें होगा क्या कि नाइट्रोजन जो है वो ऐसे मेटल्स के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी रखेगा जो कि क्या हो, हार्ड हो, जबकि सल्फर ऐसे मेटल के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी रखेगा जो कि क्या हो, सॉफ्ट हो। तो हम लोग अगर देखें तो CO2+ और अगर हम लोग पैलेडियम 2+ के साथ इनकी बाइंडिंग करवाएं तो ये क्या है, ये है हार्ड एसिड और ये हो गया हमारा सॉफ्ट एसिड। तो
तो इनके साथ जब ये बाइंडिंग करेंगे तो हार्ड के साथ हार्ड बाइंड करता है तो ये जुड़ेगा NCS, और इनके साथ ये जुड़ेगा, ये हो गया क्या, हार्ड बेस, और इनके साथ ये जुड़ेगा, ये हो गया सॉफ्ट बेस। जब इनके साथ की इंटरेक्शन होगी तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं CONCS का होल 4, और ये हो गया 2-। इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो PdSCN का होल 4-। तो हम लोग HSAB प्रिंसिपल के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है उनका कौन सा डोनर एटम जो है वो किस मेटल के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। इसका जो थर्ड हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं वो है अक्रेंस ऑफ मेटल। अक्रेंस ऑफ मेटल जो है वो किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अक्रेंस से मतलब है कि अवेलेबिलिटी, जब अर्थ क्रस्ट पे जो मेटल्स अवेलेबल होते हैं वो अपने कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे, अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में होंगे, अपने सल्फाइड्स के फॉर्म में होंगे, अपने जो है सल्फेट के फॉर्म में, किस फॉर्म में होगा ये डिपेंड करता है कि वो किस नेचर के मेटल्स हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें ग्रुप ए के मेटल्स, ग्रुप ए के मेटल्स जो कि हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिख रहे थे, लाइक Na+, K+, Li+, Ca2+, Mg2+, ये जो मेटल्स थे ये हम लोगों ने ग्रुप ए में, या हम लोग ये कहें कि ये जो मेटल्स थे वो क्या थे, हार्ड एसिड थे। ये हार्ड एसिड है। तो हार्ड एसिड जो है वो बाइंड होने की टेंडेंसी रखता है किसके साथ, हार्ड बेस के साथ। तो हार्ड बेस हम लोग लिख सकते हैं क्या, O-2 F-। ये जो है वो जनरली हम लोग ये देखेंगे कि अपने ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स के फॉर्म में जनरली हम लोगों को अवेलेबल मिलते हैं। Cl भी इसके साथ होता है। तो ये जब बाइंड होके अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल होंगे तो ये अपने ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स या क्लोराइड्स में हम लोगों को मिलते हैं, जिनको हम लोग लिखते हैं NaCl, Fe2O3, CaO, Al2O3। यानी कि ये जो है वो अपने हैलाइड और ऑक्साइड जो है उनके फॉर्म में हम लोगों को नेचर पे अवेलेबल मिलते हैं, CaF2, CaCl2 एक्सेट्रा। तो इनकी जो अक्रेंस है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये किसके साथ बाइंड होने की टेंडेंसी रखते हैं। हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी रखते हैं। हार्ड बेस क्या हो गया हमारे पास, जनरली जो है वो ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, साइज स्मॉल होती है। तो जो हम लोग हार्ड एसिड देखते हैं वो जनरली अपने क्लोराइड या ऑक्साइड्स की फॉर्म में अवेलेबल मिलते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें सॉफ्ट मेटल्स की, सॉफ्ट एसिड, ठीक है, जिनको कि हम लोग कहेंगे, इनके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिखते हैं Ag+, Au+, Pd2+, Cu+। ये जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल मिलते हैं। अगर ये मिलेंगे तो जो सॉफ्ट एसिड हैं, सॉफ्ट एसिड लाइक सल्फाइड,
आयोडाइड, इनके साथ ये जब मिलते हैं तो नेचर में जब ये अवेलेबल मिलेंगे तो हमें मिलेंगे Ag2S, Ag2S, AgI, ये हमें मिलेंगे Au2S। ये अपने सल्फाइड और आयोडाइड जो है उनके फॉर्म में हम लोगों को मिलेंगे। जैसे हम लोग लिखें Cu2S, CdI2, ये जो है हम लोगों को यहाँ पे इस सिचुएशन में मिलेंगे। यानी कि नेचर में इनके अवेलेबल होना भी इस बात पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह के बॉन्डिंग जो है वो बनाते हैं। इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है वो हम लोग लिखते हैं प्रिडिक्शन ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेस। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग जो है वो किसी भी स्पीशीज के लिए उसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस का जो है वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पीशीज है जिसमें हम लोगों ने BH इसको रिएक्ट करवाया है CH3Hg के साथ। ओके, अगर रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो CH3HgB और H+ है, अब रिएक्शन ये जो है वो है सॉफ्ट एसिड। क्या है? CH3Hg+ जो है वो क्या है? सॉफ्ट एसिड है। तो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो उसके लिए कंपल्सन ये है कि यह जो हो वो क्या हो? सॉफ्ट बेस हो। अगर B जो है, इफ B इज ए सॉफ्ट बेस then reaction proceed towards forward direction। अगर यह सॉफ्ट है तो सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी और सॉफ्ट इंटरेक्शन होने से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? स्टेबल। बट इफ B इज ए हार्ड बेस देन रिएक्शन proceed towards बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी अगर जो B है वो क्या है कि हार्ड बेस अगर वो है। तो हम लोग इससे किसी भी एसिड और बेस जो है उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है उसके बारे में हम लोग ये पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो अगला एप्लीकेशन है वो हम लोग लिख सकते हैं कि नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है नंबर 5, solubility of HgO and HgS in HCl। HCl में HgO और जो HgS है उसकी सॉल्युबिलिटी भी हम लोग इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लिखें कि HgO जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो हम ये देखेंगे कि यह बनाएगा क्या? Hg
Cl2 प्लस इसके साथ ये बनाएगा क्या, H2O। इसी तरह जब HGS HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो यह बनाएगा HgCl2 प्लस H2S। ये जो है वो दोनों सिचुएशन में मिलने वाले प्रोडक्ट हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि ये जो है वो सॉफ्ट स्पीसीज है और ये हार्ड स्पीसीज है। ये सॉफ्ट एसिड है और ये हार्ड बेस है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो स्पीसीज है इसमें H जो है वो हार्ड एसिड है और Cl जो है वो सॉफ्ट बेस है, यानी कि ये जो है वो अनस्टेबल इंटरेक्शन से बने हुए सब्सटेंस है। इनमें हम ये देखेंगे कि जब HgCl2 बनता है तो यह सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की इंटरेक्शन से बनेगा। और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की इंटरेक्शन आपको पता है क्या होती है, स्टेबल इंटरेक्शन होती है। तो स्टेबल इंटरेक्शन को होने का मतलब ये हो गया कि यह जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें HgS के रेफरेंस में तो ये देखिए कि Hg प्लस जो है वो सॉफ्ट एसिड है और हम ये बात कर चुके हैं कि सल्फाइड जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। यहाँ पे हम लोग बात कर ही चुके हैं कि ये जो है वो Ha और ये क्या हो गया, Sb से बने हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो HgCl2 बना यह सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की इंटरेक्शन से बना। ठीक है, सॉफ्ट बेस की इंटरेक्शन से बना है। और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है वो हार्ड और सॉफ्ट की इंटरेक्शन से बन रहा है। इनमें अगर हम लोग ये देखें तो हम ये समझेंगे कि HgS जो है वो सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह ऑलरेडी पहले से स्टेबल इंटरेक्शन में होता है। स्टेबल इंटरेक्शन में होने की वजह से यह जो है वो HCl के साथ सॉल्युबल नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे HgS इज नॉट सॉल्युबल इन HCl। HgS जो है वो सॉल्युबल HgS में HCl में नहीं होता है। ये कुछ एप्लीकेशन थे पियर्सन थ्योरी के। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।